ये चीज़ करवाएँगे कि भाई तुम कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, भाई तुम कर कहने सकते हो। नंदू सर का कहने हाँ। का मतलब ये है कि दुनिया में हर बच्चे के अंदर होती है काबिलियत, सबको होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हुँ, अभी मैं नंदू सर को बोलूँगा सर 40 किलोमीटर दौड़ना है कल, बोलेंगे हाँ ठीक है, हुँ, कोई बात नहीं, दौड़ लेंगे। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने दौड़ा है भाई एक बारी, जीवन में दौड़ा है उन्होंने, तब उन्हें पता है कि मैं कर सकता हूँ। तो इस दुनिया के अंदर आपको आपकी ताकत दिखाना कि तुम बिल्कुल। दुनिया का हर काम कर सकते हो। और कभी भी ये सोच के कोई काम मत करो कि अगर ये नहीं कर पाया तो मेरे से कैसे होगा? बिल्कुल। बहुत सारे फील्ड हैं, अगर सारे के सारे डॉक्टर बन गए तो सर्जिकल स्ट्राइक कौन करेगा? अगर बिल्कुल, सारे के सारे सर्जिकल स्ट्राइक पे उतर आए, तो अपने देश में मेक इन इंडिया को सक्सेस कौन करेगा? बिल अपना फील्ड चूज़ करो, हुँ, अपना एक फील्ड पे मेहनत करो हुँ, और उसको गोल को अचीव करो। तुम यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे तुम्हारा गोल है, बीच में जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तुम उसको देख रहे हो, बट गोल अचीव करने के बाद जो बैक तुम्हारे पीछे जो जो एक इज्जत, जो एक स्टेटस, बिल्कुल। जो तुम्हारा एक परसेप्शन जो बनेगा ना, हुँ, हुँ, उसको देखो। अगर साला मेरे को आईएएस बनना ना, तो घर की सारी दीवारों पे आईएएस लिख दो हुँ, और पागल हो जाओ खाने के लिए। अगर मैं खाना खा रहा हूँ, अगर मैंने एक चीज़ के ऊपर मेहनत करनी है, हुँ, मेरे को अगर प्लेट में राइस डालना है, हुँ, तो मेरा माइंड मेरी टारगेट पे इतना वो होना चाहिए कि राइस की जगह दाल आनी चाहिए मेरी उसमें। तब मेरे को अरे मैंने डालना तो राइस था, हुँ, क्योंकि मेरा माइंड कहाँ पे है? मेरे टारगेट को देख रहा हुँ, है। ऐसे कमांडो बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं भाई। बिल्कुल। बिल्कुल, मतलब अपने माइंड को बिल्कुल पहले सोचना पड़ता है, पहले हज़ार बार सोचते हैं। आपने एनएसजी किया है, हुँ, कितनी बार हमने 40 किलोमीटर दौड़ा होगा, बिल कहीं प्रोविज़न में, कहीं प्रमोशन काडर में, कहीं बिल कभी। इतना आसान है क्या? मेरे बराबर का अभी कितने कई लड़के तो हमारे में ऐसे हैं जिनका वेट ही 60 केजी है। बिल्कुल, जिनका वेट ही 60 केजी है और वो 24-25 केजी वेट लेके खुद दौड़ रहा है। दौड़ रहे हैं, और वो दौड़ता है, फाड़ता दौड़ता है वो। फाड़ता बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और ए दूसरे की भी मदद करता है, हाथ भी हाँ, खींच के ले जाता है दूसरे को। दूसरे तो खुद के काउंसलर खुद बनो लकी भाई। हुँ, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट हो गया कि जो अगर देश को सुधारना है ना, हुँ, देश को सही रास्ते पे रखना है, तो आज का मेरा जो यूथ है ना, हुँ, उसका एजुकेशन सिस्टम को ठीक करो, उस यूथ को ठीक करो। बिल्कुल। कौन करेगा वो? नहीं, नहीं, आप नंदू भाई हाँ। एक चीज़ और आपसे मैं, हुँ। आप एक सबसे आपकी नज़र में हमारी एजेंसी का कितना योगदान है? अगर हम लोग इंट देते हैं आप लोगों देखो को, मैं बताऊँ, तो देख कितना योगदान है किसी मेरी की? बात सुनो हाँ, एजेंसी का। ये मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे से लकी बिस्ट पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं, नहीं नहीं, है। बिल्कुल। मेरे पुराने पॉडकास्ट भी उठा के पूछना, हुँ, देखना आप। कोई भी लड़ाई सक्सेस करने के लिए आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट है, आप प्लान बनाओगे? हुँ। लोग कहते हैं हम काम ही नहीं करते हैं। हाँ। लोग कहते हैं यार तुमने क्या काम कर दिया? मेरे पास मैसेज आते हैं अरे कि यार यार! नहीं, नहीं ये बहुत मैसेज चीज़ मतलब नहीं बड़े-बड़े मैसेज यार। आते हैं मेरे पास कि तुम क्या नहीं। काम करते हो? हुँ। 26/11 हो गया देश के अंदर, पुलवामा यार भाई तुम 365 दिन में सिर्फ 2 इतना दिन। बड़ा देश है हमारा, हुँ, इतनी बड़ी कंट्री है। पता है, जो लोग बोलते हैं उनके हिसाब से तो आज जे-एंड-के में बम फट रहा है, आज हुँ, श्रीनगर में बम फट रहा है, आज यहाँ बम फट रहा है, आज बम। मैं मान रहा हूँ होता है, हो रही है चीज़ें। हुँ, बट जो लोगों की सोच है उस लेवल पे नहीं है। हुँ, इतना बड़ा कंट्री है, हुँ, इतना बड़ा देश है मेरा। हुँ। और रही हमारी ये जो अपने इन्फॉर्मेशन सोर्स, एजेंसीज़ अपने यहाँ। हाँ, जितनी भी एजेंसी हैं, हुँ, बिना बिना इन्फॉर्मेशन प्लान कैसे बनाओगे? हुँ, बताओ? आपके पास 2 टाइप की इन्फॉर्मेशन होंगी, एक तो बैकग्राउंड जो मेरे को पहले से पता है। बिल्कुल। बट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पे तो आप लड़ाई नहीं नहीं लड़ोगे लड़ ना। हुँ, हुँ। लड़ाई तो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन पे लड़ोगे ना। बिल्कुल प्रेज़ेंट पर लड़ोगे भाई। यार ऐसे देखोगे तो साला मैं फौजी आदमी, मैं एक हकीकत बता रहा हूँ लक्की भाई। हुँ, और मैं नहीं, हुँ, ये बहुत जितने अपने आर्मी पर्सनल जो भाई सुने ना उनके लिए हुँ, भी है। हुँ। मैं 19 साल फ़ौज में करके आ गया यार, मेरे को नहीं पता चला कि कौन-कौन से ग्रुप है, कौन-कौन से दस्ते हैं, कौन-कौन सी फ़ौज है हमारे पास। बताओ, ये कैसे पता करेंगे बताओ? अब सोचो एक बारी। मैं एक एसएफ का बंदा हूँ बिल्कुल, बिल्कुल। और हमने आपको पता है किस लेवल पे काम किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हमारे को नहीं पता लगा कि फो हमारे कौन-कौन से एलिमेंट्स काम कर रहे हैं। एलिमेंट्स अभी लोगों को हाँ, यही लोगों ने सिर्फ़ एजेंसी सुनी होगी, हाँ। मैं बोलूँगा भी नहीं कि हिंदुस्तान में तुम्हें आर्मी का भी नहीं पता होगा कि इस देश में कौन-सी अंडरग्राउंड आर्मी है। अरे! उसका नाम भी डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। अरे! बहुत तो बाकी तुम इन इन बहुत मतलब बाकी तो छोड़ इसलिए दो। मैं बोल रहा हूँ, हर पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ कि बिल देश की आर्मी के बारे में जानना आम जन के बस की बात नहीं है। बिल्कुल। वो जो बोल रहे हैं ना ये चीज़ें कि भाई तुम ये सीक्रेट आईबी सर्विस क्या कर रही है, सिगरेट आरएनडब्ल्यू क्या सर्विसेज़, कर रही है? हाँ, सिगरेट सर्विसेज़ क्या कर रही हैं। हुँ, लड़ाई ऐसे ही हो जाती है क्या? हुँ, बगैर बगैर इन्फॉर्मेशन के हो जाती है क्या? बताओ? अरे आपको आपने मेरे को फ़ोन किया नंदू भाई आपका इंटरव्यू करना था। हुँ,
तो सबसे पहला काम क्या कि आपके पास इन्फॉर्मेशन आई ना, इंफॉर्मेशन, हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन देगा वो इन्फॉर्मेशन? और सबका अपना काम है, कोई कम नहीं है लकी कोई भाई। कम नहीं है, सब बिना एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं कर सकता, ये यार हाथ के जैसे हैं। यार जब किसी चीज़ को अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया ना, किसी ने तो टारगेट बताए ना, हाँ, किसी ने तो जीआर किसी ने बताए। टारगेट बताए, किसी ने जीआर बताए, किसी ने कोई अंदर घुसा, किसी ने चाहे किसी ने मेस में खाना बनाया, खाना बनाया, बिल्कुल। बट सबका रोल है भाई। सबका रोल है भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं बिल्कुल बिल्कुल। है कि भाई अकेले वो अकेले नहीं, पूरे अकेले। एलिमेंट्स मिलके चीज़ें करते हैं, हम्म, ठीक है? और इनको ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं है। मैसेज आते तो मैं तो ये बस। बोलूँगा कि क्योंकि मेरे देश में ना एक लोगों की टेंडेंसी हो गई ये चीज़ ना, हम्म, कि ऐसे बोलना कि तुम कर क्या रहे हो, हमारे को पता हम क्या कर रहे हैं। हम्म, ठीक है, हमारी एजेंसियाँ क्या कर रही हैं। नहीं, नहीं तो हमारी इतनी बड़ी कंट्री है और जिस हिसाब से लोगों ने ज़ोर लगा रखा है, हम्म, ठीक है? अभी तुम यार वो ऐसी कंट्री के साथ वो पंगा लिया आप लोगों हम्म, ने, अमेरिका के साथ पंगा लिया। हम्म। यार आज तक अमेरिका का रिकॉर्ड है उसने डायरेक्ट किसी से वो कुछ कभी किया ही कोई नहीं। वो बिल्कुल। करता नहीं, वो कहीं न कहीं से कहीं ऐसी जगह से और वो किया उसने, तुम लोगों ने ये दिखाया उसने वो पाकिस्तान के साथ उसका डिफेंस पैक्ट साइन करवाया। भाई, हैं? मैं हमेशा बोलता हूँ, तो वो चीज़ें ऐसे सीआईए थोड़ी है कभी ना। डायरेक्ट नहीं करता यार भाई। वो आईएसआई को एड फंडिंग दे देगा, दुनिया के छोटे देशों की सीक्रेट सर्विसेज को एड फंडिंग दे देगा, फ्रंट में कभी आएगा ही नहीं। आप 1979 से देखो यार, यूएसएस वॉर से देखो आपकी कैसे मुजाहिदीन तैयार करे एड फंडिंग आईएसआई को देकर। तो कहने का मतलब है जो हमें दिखाई दे रहा है वो होता नहीं है। तो नंदू भाई, कभी ऐसा रहा कि ऑपरेशन में यार जब हम लोग करते हैं ऑपरेशन, हुँ, जाने का टाइम पता होता, आने का तो होता ही नहीं है ना। नहीं पता होता आज कभी, गेट से नहीं। निकलेगा तो जाने का टाइम ही पता है जाने कि का इतने पता बजे होता जाओगे, है। हाँ, भाई इतने बजे आउट हो जाना चाहिए। जाने का आने पता का होता टाइम है। कभी नहीं होता। कभी नहीं तो पता कभी भाई। ऐसा लगता है यार कि यार नहीं, बस अब बहुत हो गया यार, ऐसी सिचुएशन यार कभी लाइफ में। ऐसी सिचुएशन तब लगती है जब हम जा रहे हैं, मिल नहीं रहा, जा रहे हैं, मिल नहीं रहा, जा रहे हैं, मिल यार नहीं देखो, रहा। मिलिटेंट तो आएगा नहीं ना सर। हाँ, बिल्कुल। अब तुम मतलब ऐसा तुम हाँ, यार पोजीशन लेकर भी बैठे हो तो हाँ। टाइम बताकर थोड़ा ना अभी आएगा, अभी लेकिन आपने वो तुमने चूक दिया वो पल। अभी आप स्नेपर हो, बैठे हो, अब तुम बताएंगे तो तो आएगा नहीं। कितनी कि दिन मतलब देखो, वो जो जंगल है नॉर्थ ईस्ट का इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है। या फिर ये जो अपने जे-एंड-के की हाइटें इतनी आसान नहीं नहीं है, है, नहीं है, हवा नहीं है। चलती चीर के जाती है। चीर के बिल्कुल। आप बैठे हो, आपको यार लकी भाई, आप एक बार बैठ गए ना, एक जगह हम्म, बैठ गए, हम्म। 72 बैठते तक वहाँ पे बैठना है। मैं कह रहा हूँ सर हाँ, कि मैंने यहाँ से बाहर इंडिया में सब बहुत, मैं कहता हूँ लोगों को कि आदमी भाई साहब इरिटेट हो जाता है। मतलब थोड़ी देर के, अभी तो मैं पोजीशन लेके बैठा हूँ, एग्जांपल के लिए मैं भी पोजीशन लेके बैठा हूँ, तो थोड़ी देर में क्या होगा मेरे भाई, मुझे मेरा ही शरीर मेरे को खुद को भारी लगने लग जाएगा। एक बात मैं बताऊँ, हाँ। कई बार ऐसी भी चीज़ें होती हैं हम्म, कि बैक टू बैक ऑपरेशन आ रहे हैं आपके। बिल्कुल। नो नो नो, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ओके, कोई नहीं, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। हेलो। हाँ, चेक कर लो, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा ओके 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 है ना। बस रोकना मत, कट मत मारना। कट तो नहीं मारा। ओके, ठीक है, चल रहा है अभी। नहीं ये अनकट है, मतलब चल ही रहा होगा वैसे तो, है ना, बाकी नो प्रॉब्लम है। जाके आजा ठीक बस है, में हाँ क्या आप तो जाकर हो। हाँ। तो अपना कितना टाइम हो गया है? 1 घंटा का हुआ। हाँ चलो, हाँ ओके ओके, ठीक है। तो लकी भाई आपको मैं बताऊँ, कई बार जब हम बैक टू बैक ऑपरेशन जा रहे हैं, लगातार हम ऑपरेशन जा रहे हैं, तब होती है बोरियत यार, है ना। बहुत होती जब मिलता नहीं है। अभी मिलिटेंट तो भगवान है भाई, बिल्कुल। आप 1 साल गए, 1 साल में और स्नाइपर के लिए तो भगवान क्या, वो बिल्कुल महाकाल है। वो साला आपको तब दिखाई देगा और कितने टाइम के लिए दिखाई देगा? बिल्कुल, बस वो भी हरकत ही में आएगा। 1 मिनट से ज़्यादा तो कभी, मिनट तो बहुत बड़ी चीज़ हो गया यार। वो गलती से दिखेगा, बिल्कुल एक ठंग बार करके और दिखेगा, बस। हाँ, और अगर वो चीज़ आपने मिस कर दी, हम्म। तो फिर कहानी खत्म है। फिर नहीं, फिर आप कुछ भी, फिर अपने आप वो करते रहो, हाथ कोसते रहो, फिर वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं। वो नहीं हो तो पाएगा। लाइफ बहुत मुश्किल है सर। एक्चुअली क्या है, देश के लोग सोचते हैं कि हम लोग या हमारा देश ऑपरेशन नहीं करता। मैं बोलूँ भाई कि दुनिया के अंदर, चलो मैं एक्यूमेंट एक बारी मान लेता हूँ कि एक्यूमेंट हमसे बेहतर हो सकते हैं किसी के, लेकिन इस हाँ, दुनिया ये में सही बोले। भारतीय ये सेना सही से ऊपर कोई अगर मुझे बोल दो कि दूसरी सेना, इस वर्ल्ड की कोई भी आर्मी आके हमारी आर्मी से ऊपर है, मैं देखो एक्यूमेंट के लिए मान लूंगा देखो सर। लकी भाई, एक बात, आप
अब कोई भी चीज़ हम बोलते हैं ना वो लॉजिक बेस्ड बोलेंगे हम, ऐसा नहीं बोल सकते कि भावना में आके मैं बोल दूँ मेरा इंडियन आर्मी बहुत तगड़ी है, हुँ, ऐसा नहीं है। हमने काम किया है, हम उस काम के रेफरेंस पे बोलेंगे। जैसे हुँ, हमारी ये चीज़ आपने बोली, हम क्यों बोल रहे हैं ये चीज़? हुँ। इसलिए बोल रहे हैं कि यूएस आर्मी के साथ हमारी जॉइंट ट्रेनिंग होती है। जॉइंट ट्रेनिंग बिल्कुल, बिल्कुल। बांग्लादेश आर्मी के साथ पीछे हमारी जॉइंट जॉइन ट्रेनिंग रशियन होती आर्मी के है, साथ होती रशियन है। आर्मी के साथ होती है। यूएन जाते हो तो सब मिलते ही हैं वहाँ सब पर। मिलते हैं, उनके साथ बिल्कुल। जॉइंट ट्रेनिंग होती है। तब ये चीज़ निकल के सामने आती है कि हम कहाँ हैं और ये कहाँ है। हुँ। माना वो टेक्निकली हमारे से थोड़े बहुत एक्यूमेंट हो हो सके, सकते हैं यार, देखो इक्विपमेंट हो सकते हैं। बिल्कुल इस चीज़ में हाँ, दोहराई नहीं है। इक्विपमेंट हमारे से ज़्यादा हो सकते हैं, बट जब ग्राउंड रियलिटी पे आओगे ना, हुँ, तो मतलब ये नहीं कि मैं आप फ्यूचर की नहीं बोल रहा। हुँ, मैं जो पीछे उनके साथ जो चीज़ें हुई ना, जो हमने किया है, हुँ, जो देखा है, हुँ। ग्राउंड में हम नहीं जाने देंगे। बिल्कुल। ग्राउंड में तो बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे भाई। इक्विपमेंट टेक्निकली वो और निकल जाएँगे सर, कर रहे हैं हम लोग काम, हमारा देश काम कर रहा है। अरे आज मेक इन कितना इंडिया हो चीज़ें कर गया, रहे हैं मैं दुनिया के बता रहा अंदर। हूँ हुँ, कितना हो गया। अभी सब कुछ चीज़ें अपने मेक इन इंडिया की अभी आना शुरू हो गई। कितना बिल्कुल। अच्छा-अच्छा इक्विपमेंट हम वो कर रहे हैं, बना रहे हैं। हुँ। तो तो नंदू भाई, हमारा अनकट पॉडकास्ट था। ये ऐसा ही दिखाई जाएगा जैसे हम भाइयों ने बात करी। कोई कट नहीं होगा, कोई एडिट नहीं होगा। और मेरा एक चीज़ और मानना है नंदू, आजकल बहुत जगह पॉडकास्ट चल रहे हैं, तो मैं कहता हूँ यार कि कोई भी पॉडकास्ट करे, देखो मुझे हीरो प्रेज़ेंट नहीं करना। किसी को हुँ, मैं हीरो प्रेज़ेंट नहीं करूँगा भाई। मैं सिर्फ़ बताने आया हूँ, पॉइंट ऑफ वो लेने आया हूँ। अगर मेरे मुँह से कुछ गलत निकल रहा है, मैं वो भी दिखाऊँगा। अगर हुँ। सामने वाला गेस्ट के मुँह से कुछ निकलता है, मैं वो भी दिखाऊँगा। मेरा काम नहीं है किसी को भी हीरो प्रेज़ेंट करना। क्यों सर? देखो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ लकी भाई कि हमारे पॉडकास्ट करने का मेन एम क्या है? ये हमारा एम है कि यूथ को बताना, आर्मी के लिए मोटिवेट करना कि तुम आओ, आओ, ये बहुत अलग लाइफ है। बिल्कुल। मैं एसएफ का बंदा हूँ, आप आओ, आप एनएसजी के बंदे हो, हुँ, एनएसजी में देखो, हुँ, मतलब एक जुनून है ये हमारा। हुँ, फिर दूसरी चीज़ ये है कि हम ये जो हमारी अथॉरिटीज़ है, इनको हम बोले कि भाई एजुकेशन हम बोल सकते हैं, बाकी हम भाई क्या कर सकते हैं? ये चीज़ें लोगों तक पहुँचा सकते हैं कि भाई हमारी एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करो, स्किल्ड बनाओ। बिल्कुल। कि मेरा बच्चा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले या अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले तो मार्कशीट इकट्ठी ना करे। हुँ, वो जब कंप्लीट करे तो उसको फ़ील हो कि अच्छा मेरे पास हाथ में पढ़ाई के साथ-साथ ये काम भी है। काम भी है। नहीं, बिल्कुल। आजकल ऐसी हालत हो रखी है कि एक एमएससी किया हुआ बच्चा ग्रुप डी के फॉर्म अप्लाई कर रहा है। बताओ, बताओ, क्योंकि कमी क्या है? हमारी जो एजुकेशन है वो स्किल्ड नहीं है। इसकी हाँ, सिर्फ़ हमारी एजुकेशन क्या है? डिग्रियाँ मार्क्स डिग्रियाँ दे रही है। डिग्रियाँ दे रही है, मार्कशीट इकट्ठे कर रही है। एक टाइम पे आके वो जो गाँव में घूम रहा वो और ये जो यहाँ पे एमएससी किया हुआ बच्चा है, हुँ, ये दोनों सेम लाइन पे खड़े हो जाते हैं आके। बिल्कुल। जबकि ये आगे निकल जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये उसको जो गाँव में घूम रहा ना, हाँ, तब तक ये पढ़ाई में टाइम लगाता है, ये कुछ अपना स्किल का कुछ न कुछ कर लेता है। हुँ, तो ये यहाँ पे आता है, इसके पास कुछ नहीं थी, ये आगे निकल जाता है इससे। नहीं, नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो मैं ये बोलूँगा कि अपना एजुकेशन सिस्टम जो है ना, हुँ, उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। नहीं, नहीं, उसके और एक हर पॉडकास्ट में मैं बोलता हूँ लकी भाई, हुँ, आप इसको दिखाना और बिल्कुल जेन्युइनली दिखाना। इस आपके कट ही नहीं पॉडकास्ट पे होगा सर, इसलिए मेरे तो बोल रहा कट हूँ ही मैं, नहीं होता। आपके पॉडकास्ट में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हाँ, आपको देखते हैं लोग। हुँ, बहुत सारी कंपनी अपने डिफेंस के लिए काम कर रही है, हुँ, डिफेंस प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रही है। हुँ, तो डिफेंस प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रही है, तो उन कंपनियों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, हुँ, पैसा कमाने के लिए डिफेंस प्लेटफ़ॉर्म पे मत आओ। हुँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में एक टर्म्स यूज़ होती है कॉस्ट कटिंग। हुँ, अगर तुमने डिफेंस के लिए काम करना है, डिफेंस प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना है, तो ये टर्म्स यूज़ मत करना। क्योंकि तुम कॉस्ट कटिंग के चक्कर में क्या करोगे, जो इक्विपमेंट है, जो वेपन है, उसमें उसकी जो क्वालिटी है उसको क्या करोगे? डाउन कर दोगे। डाउन हाँ, तो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में क्योंकि जिसको दे रहे हो ना वो आप आपका भाई है। बिल्कुल। भाई उनका हाँ, नंदू सर का कहने का हाँ, मतलब है, मैं एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। हाँ, आपका बनाया हुआ बीपी जैकेट मैं यूज़ कर रहा हूँ। हुँ, आप पर भरोसा कर लिया, मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जा रहा हूँ और मिलिटेंट का मेरे ऊपर फायर आ गया और बुलेट प्रूफ जैकेट को अगर बुलेट पार कर गई, आपके ऊपर भरोसा करके मेरी जान चलेगी। तो हाँ, वो वो काम है नहीं भाई। करना, क्योंकि आपका जो सामान दे रहे हैं ना मेरे भाई, उससे ज़िंदगी और मौत का सवाल चल रहा है। आप पर ट्रस्ट करके हम दुनिया की सबसे बड़ी जंग भी जीत सकते यस, हैं। आप पर भरोसा करके हम अपना सब कुछ खो बैठ सकते हैं। यस। और फौजी वो ही नहीं है जो बॉर्डर पे लड़ाई कर रहा है। वही अकेला फौजी नहीं जो बॉर्डर पे लड़ाई कर रहा है। अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में एक बच्चा काम कर रहा है। बिल्कुल। उसने सॉफ्ट फ्लोर पे काम किया, हुँ, एक हथियार तैयार किया। बिल्कुल। वो हथियार तैयार करके एक नाम दिया उसको, और वो वेपन किसके पास है? आर्मी के पास है। आर्मी के पास।
अगर ये बच्चा फोटो में भी इस हथियार को देखेगा ना किसी हम्म, फौजी के पास, कहेगा अरे भाई मैंने डिजाइन मैंने मैंने बनाया बनाया ये। ये, बिल्कुल मैंने बिल्कुल बनाए। मैंने तो बनाया। जितना भी यूथ अपने डिफेंस में काम कर रहा है, मैं इनको सबको बोल रहा हूँ ये चीज कि जरूरी नहीं वेपन, कोई इक्विपमेंट कोई भी बना कुछ रहे हो, भी हो कोई भी यार, कुछ एक्स वाई डिफेंस के जेड लिए कुछ भी बना हो। रहे हो ना अरे मैं आप कह रहा लोग, हूँ तुम यार खाना ही भिजवा रहे हो, हाँ कुछ भी बस बना खुद रहे ही हो भिजवा तुम, रहे हो। तो डिफेंस के लिए जो चीजें करते हो हम्म, उसमें कमाने की मत सोचना, हम्म, ये कॉस्ट कटिंग वाली चीज ऐड मत करना उसमें। बिल्कुल। मतलब ये सोचो कि साला हम भी फौजी है हम्म, और हमारे को मौका मिला है देश की सेवा करने का, तो तुम भी उसमें मतलब फुल वो चीज दो जिसमें हमारे फौजी को गर्व हो, हम्म, मतलब वो फील करे कि यार मैं जो लेके खड़ा हूँ, जो इक्विपमेंट यूज कर रहा हूँ, वेपन यूज कर रहा हूँ, हम्म, वो मेरे देश की प्रॉपर्टी है, मेरे देश में बनी हुई है और मेरे को अच्छा लग रहा है। हम्म। तो ये और मेरे करो। नंदू भाई बहुत सारी फौज के साथ काम किया होगा, हम्म, आपके सिग्नल हो गए, आपके बहुत बहुत। एएससी हो गया, मेडिकल वाले हो गए, हम्म, इंजीनियर वाले हो गए। यार ये लोग, मैं कहता हूँ कि भाई जितना योगदान सबसे आगे वाले का होगा ही नहीं, इनका भी उतना ही बड़ा योगदान है। आप बिना सिग्नल के किसी ऑपरेशन में जा नहीं सकते। आपको लड़ाई में सर जिस जगह पर आदमी नहीं जाएगा, आपको वहां खाना पहुंचेगा टाइम से। भाई देखो, हर फौज अभी का योगदान है 3-4 सर। दिन पहले मेरे एक पॉडकास्ट था लकी भाई, हम्म, उसमें अ, उसने कोई क्वेश्चन पूछा था, वो जो जो होस्ट था उसने हम्म, मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा, तब मैंने उनको बोला था, एक तो किसी का भी आप ये वीडियो बनाते हो तो हम्म, कोशिश भी मत करना कि आर्मी के एक दूसरे बंदे की चीजें एक दूसरे के सामने करने की। बिल्कुल। दूसरी चीज, आर्मी की छोड़ दो, एसएफ की छोड़ दो, हम्म, पैरामिलिट्री भी है ना हमारी। सर कैसे बिल्कुल बराबर लगे हुए ना यार, हाँ, जेएनके में लगे हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट में लगे ये हुए हैं, सब इधर जगह लगे हुए हैं। हमारे होम मिनिस्टर ने बोला ना लास्ट में, नक्सलवाद बोल दिया ना, 2026 बोला तक का खत्म कर देंगे 26 आग तक करके। लगा के रखी है ना आग उन्होंने। लगा के रखी है, बिल्कुल मारा है ना कोबरा अभी 1 करोड़ के कोबरा ने इनामी को। कोबरा ने आग लगा के आग रखी लगा है ना। रखी है, 1 करोड़ हैं? के इनामी को मारा है अभी हाँ, वही जस्ट। बोल रहा हूँ ना। हम्म, तो कहने का मतलब ये जो बोल रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, हम्म, तो भाई इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा देश है, हम्म, जिसका जो रोल है वो कर रहा है। बुरा वाला कर रहा है। और हाँ, मैं तो ये बोलूंगा भाई, बात सुन लो कि इस हिंदुस्तान के अंदर आर्मर्ड फोर्स की किसी भी यूनिट को उठा लो, वो ऑपरेशन सक्सेस करके करके दिखाएगा। बस एक दिखाएगा। मौका चाह रहा है यार आदमी की, हाँ, सर हमें दो। करके दिखाएगा भाई। आप ऐसा मत सोचो कि भाई लोग खाली बैठ के खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो आप सिर्फ 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ड्यूटी करते हो। बेटी कर रहे हैं। वो बच्चा जब अपने घर में रेलवे स्टेशन से रेल में बैठ गया हम्म, और वापस रेल में आने तक हम्म, वो कंटिन्यू ड्यूटी कर रहा है दिन रात। और दूसरा यार, हाँ, आज देखो ना यार, 24 घंटे के अंदर हमारी इंजीनियर ब्रिज बना के दे रही है सर। दे रही है 24 यार, घंटे मैंने के अंदर लास्ट देखो में यार। भी बोला लकी भाई ये चीज मैंने लास्ट देखना मेरा पॉडकास्ट, हाँ, उसमें ये साल किसी ने वो मथुरा में कांड हुआ, फिर एक एचडीएफसी की लेडीज बताओ। ने किसी फौजी आज बंदे को बोला, हम्म, तो तब मैंने उसका रेफरेंस दे के बोला कि अभी फ्लड आया, नहीं नहीं बिल्कुल, हमारी इंजीनियर रेजिमेंट ने 24 घंटे में ब्रिज ब्रिज बना बना कर के दिया दिया यार भाई। भाई। जबकि वहां पे कोई ऐसा नहीं कि उनका और पानी 5 के स्टार अंदर हो, लगातार पानी काम के का, अंदर काम करके। वो हाँ, उठाकर देखना भाई उनके वेट। एक बार हाँ, मैंने बोला कि मैं वही तो इंजीनियर, बोल अभी रहा थोड़ी हूँ। देर पहले मैं आपको बोल रहा था कि उनका हम्म, वेट उठाकर देख लेना आदमी को, आपको हम्म, लगेगा यार